प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेण नित्येष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाते हैं कौन बोल रहे? सभी के लिए है ये बात, जिनको पक्की याद हो गई है उनको भी ऐसा नहीं रोज बोलना है। कोई भी समय अपना निश्चित रख लें जिस समय हम एकांत में होते हो, क्योंकि बिना अगर उपयोग की एकाग्रता के बिना भी बोलेंगे तब भी कुछ का कुछ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गड़बड़ कर दी। तो थोड़ा सा मतलब शांति का समय हो, एकाग्रता हो, उस समय बोलें उसको। चलिए, अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, और इसकी 45वीं गाथा के आधार पे व्यवहार चरित्र का स्वरूप हम देख रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। असुहादु विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहार नया दुजन बणियम। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र, व्यवहार नैसे जिनेन्द्र देव ने कहा है। इस व्यवहार चारित्र को सराग चारित्र भी कहा है, और इसके दो भेद हैं, दो अवयव हैं, एक देश चारित्र रूप और एक सकल चारित्र रूप। ये जो सराग चारित्र है देश चारित्र के रूप में भी है और सकल चारित्र के रूप में भी है। देश चारित्र की चर्चा यहाँ चल रही है कि वो जो चारित्र है उसका आंशिक रूप में पालन करना उद्देश्य चारित्र कहलाता है, अर्थात पापों का आंशिक रूप में त्याग करना उद्देश्य चारित्र है। तो उसके भी 11 स्तर हैं। एक्चुअल में तो स्तर तो अब कितने बना सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद किए जा सकते हैं। इसका चौथे गुण स्थान की विशुद्धि के भी, पांचवें गुण स्थान की विशुद्धि के, लेकिन चौथे गुण स्थान में तो इस तरह के भेद किए ही नहीं है। पांचवें गुण स्थान में 11 स्तर विशुद्धि के आधार पे, विशुद्धता बढ़ती जा रही है, उस आधार पे उस पांचवें गुण स्थान के ही 11 भेद 11 प्रतिमाओं के रूप में किए गए हैं। 11 प्रतिमाओं के नाम मीना चाची बोलिए। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रशोधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा और परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग ब्रह्मचर्य, आरंभ परिग्रह त्याग प्रतिमा और ब्रह्मचर्य प्रतिमा से फिर से बोलिए। 7 हुई है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर 8वीं त्याग प्रतिमा और परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बढ़िया, बोलिए सुमन जी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा,
ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बढ़िया। और कौन? रेखा जी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, राज्य भुक्ति त्याग प्रतिमा या दिव्य मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ठीक, बढ़िया। ये 11 प्रतिमाएं हैं और अपनी चर्चा अंतिम प्रतिमा के संदर्भ में चल रही है। 10 प्रतिमाओं की चर्चा अपनी हो गई है। यहाँ पर हमने देखा था कि पहली से छठी प्रतिमा तक के श्रावकों को जघन्य श्रावक और 7वीं से 9वीं प्रतिमा के धारकों को मध्यम श्रावक और 10वीं 11वीं प्रतिमा वालों को उत्तम श्रावक या उत्कृष्ट श्रावक। ये यहाँ पर अपने द्रव्य संग्रह में इस तरह का भेद दिया है, लास्ट में अपन पढ़ेंगे। पर अन्यत्र अन्य ग्रंथों में इस तरह भी दिया गया है कि उत्तम श्रावक या उत्कृष्ट श्रावक में केवल 11वीं प्रतिमाधारी को, तो 10वीं प्रतिमा तक वहां मध्यम में भी लिया है। मतलब ये अलग अलग अपेक्षाएं हैं। कहीं ऐसा भी लिखा मिले कि उत्कृष्ट श्रावक तो 11वीं प्रतिमा वाला ही है, तो वो अपेक्षा समझ लेना कि वो एकदम टॉप वाला जो है उस आधार पे उनको उत्कृष्ट कहा है। और यहाँ पर 10वीं 11वीं दोनों को उत्तम में लिया है और 7वीं से 9वीं को मध्यम में लिया है। जैसे अपने जो अंतरात्मा में भेद करते हैं ना, छेड़ाला में जो दिए उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, तो वहां अंतरात्मा में जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्कृष्ट या उत्तम अंतरात्मा किस किस को कहा, ध्यान है किसी को? जघन्य अंतरात्मा कौन, मध्यम कौन और उत्कृष्ट कौन? बोलिए प्रमिला जी। चौथे वाले को जघन्य अंतरात्मा, आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। चौथे वाले को जघन्य अंतरात्मा, आवाज आ रही? आ तो नहीं रही है, मतलब बहुत ही स्लो आ रही है, थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है बस अंदाज से। 4th से जघन्य अंतरात्मा और 5th से 7th तक मध्यम में है और उसके 5th से चौथे से चौथा मैं बोलती हूँ, आप इशारों में हाँ कर दीजिए। चौथे वाले को जघन्य और 5वें से कहाँ तक है? 5वें से ये 9 तक, 7 या 9 कुछ है। और फिर चलिए, समझ में भी नहीं आ रहा है अच्छे से। वर्षा जी बोलिए। जघन्य अंतरात्मा चौथे और 5वें गुणस्थानवर्ती, छठे 7वें गुणस्थानवर्ती मध्यम और 8वें से ऊपर जो है वो उत्तम। नहीं, विनीता आंटी। चौथे गुणस्थान वाला जघन्य अंतरात्मा और 5वें से लेकर 12वें तक का मध्यम अंतरात्मा, 13वें 14वें वाला उत्कृष्ट अंतरात्मा। उसके बाद में 13वें 14वें वाले अंतरात्मा में कहाँ है? 13वें 14वें वाले तो परमात्मा है। छेड़ाला में सकल निकल परमात्मा, दो भी सकल अंतरात्मा। तो अभी अपन अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अंतरात्मा ले लिया मैंने, वो ठीक है दिया। हाँ। अंतरात्मा ले लिया, ठीक है। चौथे वाला जघन्य और 5वें वाला मध्यम और 6ठे से 12वें वाला उत्कृष्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ, छेड़ाला में जो दिए है अपेक्षा, वहां दिए है चौथे गुणस्थान वाला जघन्य अंतरात्मा, 5वें 6ठे वाले मध्यम अंतरात्मा और 7वें से 12वें तक उत्तम अंतरात्मा। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। द्विविध संग, 2 प्रकार के संग के बिना जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज हैं वो उत्तम अंतरात्मा है, तो वो होंगे 7वें से 12वें तक। देखिए जो लाइन है ना, बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविधि के अंतरातम ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे
देशव्रती अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमग चारी। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशव्रती यानी पांचवे वाले, और अनगारी, अनगारी यानी छठे गुणस्थान वाले लिया, देशव्रती अनगारी, क्योंकि द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी मुनि यानी सातवें गुणस्थान से, वो 12वें तक वो लिया उत्तम अंतरात्मा में। और चौथे वाला जघन्य कहीं अविरत समदृष्टि, वो चौथे वाले जघन्य अंतरात्मा। ये तो मैं उदाहरण में आप लोगों को बता रही थी कि छह डाला में ये अपेक्षा ली है, चौथे वाले जघन्य, पांचवें छठे वाले मध्यम, सातवें से 12वें तक उत्तम, ये अंतरात्माओं का भेद किया। और दूसरे ग्रंथों में हम देखते हैं, शायद रत्नगण शावकाचार में या अपनी जो पाठमालाओं में है, वहां जो विभाजन किया है, चौथे वाला जघन्य, 12वें वाला उत्तम, और 5वें से 11वें तक जो गुणस्थान वाले हैं वो सब मध्यम अंतरात्मा में, वहां ऐसा विभाजन भी किया। तो ये विभाजन करने का तरीका है, मतलब ऐसा कोई उसको ये गलत है कि वो गलत है कि, मतलब आग्रह वाली बात नहीं है, ये अपेक्षा है। किस अपेक्षा से हम विभाजन कर रहे हैं, वो विभाजन की अपेक्षा है। तो ऐसे ही यहाँ प्रतिमाओं में भी जो जघन्य मध्यम उत्तम का विभाजन किया है, तो यहाँ अपने द्रव्य संग्रह में विभाजन किया है 1 से 6 तक जघन्य, 7 से 9 तक मध्यम, और 10वीं 11वीं वाले उत्तम, ये प्रतिमाओं में। दूसरी जगह आप देखेंगे दूसरे ग्रंथों में, तो 1 से 6 तक जघन्य, 7 से 10 तक मध्यम, और 11वीं वाले उत्तम। तो इस तरह का विभाजन भी वो देखने में आता है। इसमें कोई यानी बहुत बड़ा कोई मैटर है, ऐसी बात नहीं है। अपनी चर्चा चल रही थी यहाँ पर, अनुमति त्याग प्रतिमा की चर्चा हो गई थी कि वो अब जो श्रावक है उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो जितने भी लौकिक कार्य हैं, सावध्य कार्य हैं, उन सब में उनका उपदेश, अनुमति का मतलब है उनके उपदेश नहीं देगा, 9 कोटि पूर्वक, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना खुद करेगा, ना कराएगा, ना करने की प्रेरणा देगा। तो उपदेश भी नहीं देगा, और कोई उपदेश खुद तो नहीं दे रहा है, लेकिन कोई राय मांग रहा है, सलाह मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है, तो उसमें भी वो किसी तरह की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद में उसकी विशुद्धता और अधिक बढ़ जाती है, तो 11वीं प्रतिमा का उदय होता है। देखिए यहाँ पे छंद पढ़ते हैं अपन। जो सुछंद वरते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचित आहार उदंड विहारी, सो एकादश प्रतिमा धारी। जो सुछंद वर्ते, जो स्वच्छंद वर्तन करते हैं, स्वच्छंद वर्तन करने का अर्थ गलत सेंस में नहीं लेना है, मतलब यानी किसी के अधीन नहीं है। हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हम बंधे रहते हैं, हम चाहे जैसा अपनी इच्छा से कुछ भी करना चाहें तो ऐसा नहीं है, परिवार के हिसाब से, समाज के हिसाब से, जो भी हमारा क्राइटेरिया है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। लेकिन अब ये क्या है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद का मतलब है स्वतंत्र है, किसी के बंधन में बंधे हुए नहीं है। और तज डेरा, डेरा यानी घर, घर को जिन्होंने छोड़ दिया है। मठ मंडप में करे बसेरा, जो साधुओं के मठाधिक हैं, मतलब साधुओं के जो रहने के स्थान हैं इस तरह के, वहां पर वो बसेरा करते हैं, वहां पर वो रहते हैं। उचित आहार उदंड विहारी, सो एकादश प्रतिमा धारी। वो उचित आहार लेते हैं। उचित आहार मतलब उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। उचित आहार का मतलब है उनके योग्य जो उचित है, तो उनके योग्य उचित क्या है कि उन्होंने उद्दिष्ट आहार का त्याग किया है। और उदंड विहारी यानी वही स्वतंत्र रूप से वो विहार करते हैं। सो एकादश प्रतिमा धारी, वो ऐसे एकादश यानी 11वीं प्रतिमा धारी श्रावक होते हैं। 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। ये श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, क्षुल्लक तथा एलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा एलक होती है, इसके आगे मुनि दशा हो जाती है। इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में
वीतरागता बहुत बढ़ गई होती है, वह निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है और अधिक काल ठहरती है। देखो ये क्या अंतर है प्रतिमाओं में, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये जो हमने अंतर देखे ना, ये तो सब बाहरी अंतर देखे हैं कि इसने व्रत ले लिए, फिर इसने सामयिक की प्रतिज्ञा ले ली, फिर इसने प्रवृत्तोपवास की ले ली, ये तो बाहरी अंतर है। अंदर में क्या अंतर होता है? अंदर में वीतरागता बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है कि वीतरागता बढ़ गई है निर्विकल्प दशा की, जो यानी वो जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी पहले आत्मा में उपयोग जो जाता था, निर्विकल्पता जो होती थी, मान लीजिए उदाहरण अपन ले रहे हैं कि पहले वो आत्मानुभव की दशा आती थी 10 दिन में, 12 दिन में, और अब थोड़ा 8 दिन में ही आने लगी है। या पहले वो आत्मा में ठहरने का जो टाइम था वो 1 सेकंड था, 2 सेकंड था, और अब वो आत्मा में उपयोग रुका रहता है 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक। तो वो यानी जो निर्विकल्प दशा है वो आने का टाइम भी, मतलब गैप जो है, गैप भी कम हो रहा है और उसमें ठहरने का टाइम भी बढ़ रहा है। वो दोनों तरह से इस रूप में वो वीतरागता बढ़ रही है। उनकी यह अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है तथा इसके साथ होने वाले कषाय मंदता रूप बहिर्मुख शुभ भाव व तदनुसार बाह्य क्रिया व्यवहार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। अब ये तो जो अंदर वीतरागता बढ़ रही है, ये तो है निश्चय से प्रतिमा। सभी प्रतिमाओं के संदर्भ में जो वीतरागता अंदर बढ़ रही है, ये निश्चय प्रतिमा है। और इस वीतरागता के साथ में अंदर शुभ भाव और बाहर में शुभ क्रिया, 3 काम एक साथ हो रहे हैं। एक वीतराग भाव, वीतरागता, शुद्ध भाव, और उसके साथ में हो रहा है शुभ भाव, और उसके साथ में बाहर में हो रही है क्रिया। तो जो अंदर वीतरागता है, जो शुद्ध भाव है, वो तो है निश्चय प्रतिमा, और जो बाहर में शुभ भाव और शुभ क्रिया हो रही है वो है व्यवहार प्रतिमा, क्योंकि वो बाहर से दिख रही है। अंदर में जो वीतरागता है वो निश्चय है, और उसके साथ में जो शुभ भाव हो रहा है, क्योंकि वो उस निश्चय के साथ में हो रहा है, इसलिए उसको व्यवहार प्रतिमा कहते हैं। तो वो शुभ भाव, और वो शुभ भाव अंदर में है तो उसके अनुसार तदनुसार बाह्य क्रिया भी होती है। अभी इसका अर्थ अपन कर रहे हैं, करेंगे, अभी वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। उद्दिष्ट शब्द का अर्थ जो है, ऐसी दशा में पहुंचने वाले श्रावक की संसार देह आदि से उदासीनता बढ़ जाती है। ये जो श्रावक है संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त होता है, बहुत बढ़ जाती है। यानी देखो, संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति सामान्य रूप से चौथे गुण स्थान वाले के भी है। सामान्य रूप से तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उसके भी संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति है, लेकिन उसकी विरक्ति, फिर चौथे गुण स्थान वाले की विरक्ति, और फिर पंचम वाले में पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा। अभी विरक्ति हमको दिख रही है बाहर में, ये बाहर में, यानी अंदर वीतरागता बढ़ी है, तो अंदर वीतरागता बढ़ी है तो बाहर में क्रियाओं में और शुभ भावों में वो विरक्ति दिखती है। अंदर की वीतरागता कैसे दिखेगी, कैसे समझ में आएगी कि बाहर की कुछ क्रियाओं में या कोई शुभ भाव समझ में आते हो तो उसके आधार पे दिखती है। तो इस अभी 11वीं प्रतिमा में जो आया है उसकी विरक्ति कितनी बढ़ गई है, उसकी विरक्ति इतनी बढ़ गई है कि वो अब घर छोड़ के मठ मंडप में करे बसेरा, ये स्थिति उसकी आ गई है। इसकी उदासीनता बढ़ जाती है। इस प्रतिमा के धारक श्रावक मुनि के समान, इस प्रतिमा के धारक श्रावक मुनि के समान नव कोटि पूर्वक उद्दिष्ट आहार के त्यागी व घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं। यानी इतनी वीतरागता बढ़ गई है कि पहले तो क्या था, खुद बनाता था, फिर खुद ने बनाना छोड़ दिया, कोई खिलाएगा तो ठीक है, फिर भी उसमें निमंत्रण से, चलो कोई बुलाने आ रहा है तो चले गए, इस तरह से। कोई पूछ रहा है आज ये बना लें तो ठीक है, हाँ कर दिया, बना लो। फिर उसमें उसके बाद विरक्ति बढ़ी, तो कोई पूछेगा तो भी नहीं बताएंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ऐसी विरक्ति बढ़ गई। और अब कैसी विरक्ति हो गई है कि मेरे लिए मतलब बना होगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं, कोई खुद अपने लिए बनाएगा और उसी में से, मतलब
उनके लिए बना हुआ है, उन्होंने खुद के लिए आरंभ किया है, और उसी में से अपने को यदि मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो हमको भोजन नहीं करना है। जैसे ऐसा होता है ना, देखो भोजन की बजाय अपने को समझ लीजिए गाड़ी में, वाहन में कहीं जाना है, तो एक तो स्पेशली अपने लिए कोई गाड़ी लेकर जाए, अपने को लेकर जाए, तो वो तो अपने लिए हुआ, हमारे उद्देश्य से जा रही है। और एक ऐसा होता है कि गाड़ी तो जा ही रही है और इसमें जगह भी है, तो आप भी चले जाओ। दोनों बातों में अंतर है। एक तो स्पेशली अपने लिए ही गाड़ी लेके और जाया जा रहा है, तो वो गाड़ी मान लो 4 व्हीलर है, तो 4 पहिए उसकी सड़क पे चलेंगे, तो वो 4 पहियों के माध्यम से वो 4 के नीचे जो जीव हिंसा होगी वो अपने निमित्त से ही होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी तो जा ही रही है, उसमें 1 व्यक्ति जा रहे हैं, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 5 जनों की सीट है, जगह खाली है, तो अब जगह खाली है, गाड़ी जा ही रही है, आपके लिए तो नहीं ले जा रहे हैं अलग से, तो वो चले गए। इस तरह से दो, यद्यपि उसमें अपन बारीकी में जाएंगे तो वो अनुमोदना वाला बात उसमें आएगी, अभी उदाहरण जितना ही समझना उसको। तो ऐसे ही यहाँ भोजन तो वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बनाया गया है स्पेशली, तो वो आहार यदि स्पेशली किसी मतलब जो भी मुनिराज हैं या 11वीं प्रतिमाधारी हैं, उनके लिए अगर कोई भोजन आहार बनाया गया है, तो वो उद्दिष्ट आहार, उद्दिष्ट का मतलब है उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से, कि ये महाराज आने वाले हैं, ये क्षुल्लक जी, एलक जी आने वाले हैं, इनके लिए हमने बनाया है, तो वो होता है उद्दिष्ट आहार। जैसे कि हम किसी मेहमान को बुलाते हैं, आज शाम को निमंत्रण है, 5 लोग आएंगे, तो हम भोजन बनाएंगे स्पेशल। वैसे भी 5 लोग आ रहे हैं, तो 5 जनों का एक्स्ट्रा मतलब बनाना ही पड़ेगा कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो होता है उद्दिष्ट, उनके उद्देश्य से बनाया गया। और एक ऐसा है कि हमने अपने लिए भोजन बना लिया था और शाम को, अभी समझ लो अभी तो दिन रहता है थोड़ा, लेकिन कोई आ गया अचानक से 6:30 बजे शाम को, और बस हम सब कर चुके थे या कर रहे थे, ऐसा हुआ, और उसी में से ऐसा होता है, श्रावक भोजन बनाता है तो एक आध कुछ ना कुछ ज्यादा इस तरह से होता ही है, और अगर नहीं भी हो तो हम उसी में से विभाजन कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए हमने अमरस बनाया, तो अमरस बनाया, हम उतना ही बनाते हैं, हम 6 मेंबर हैं, तो हम उतना ही बनाते हैं जितना हम 6 को चाहिए। अब उसी समय कोई एक व्यक्ति और आ जाए, तो फिर क्या करते हैं कि 6 कटोरियों में हमने डाला था, तो थोड़ा थोड़ा 6 में से लेके 1 कटोरी और कर लेते हैं, तो वो कहलाता है अनुद्दिष्ट। जो आया है उसके उद्देश्य से हमने नहीं बनाया है, हमने बनाया अपने लिए था, लेकिन कोई आ गया तो उसी में से उसको विभाजन कर दिया। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ जो मुनि महाराज लोग के लिए चौका लगता है वो उद्देश्य भोजन नहीं हुआ, तो उनके उद्देश्य से ही लगाया जाता है, हाँ क्योंकि तो वो तो जो बोलते ही है मुनि महाराज का चौका। देखो वो उसमें ऐसा है, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, मतलब इसमें 2 बातें हैं, एक तो पर्टिकुलर इन महाराज के लिए हम बना रहे हैं, एक तो ऐसा, वो तो बिल्कुल ही उद्दिष्ट है कि पर्टिकुलर कोई महाराज आए हुए हैं और उनके लिए अपन बना रहे हैं, वो तो एकदम ही उद्दिष्ट है। और एक ऐसा होता है कि नगर में संघ आया हुआ है, और नगर में संघ आया हुआ है तो कोई ना कोई महाराज अपने यहाँ पड़गाहन हो सकता है, तो हम बनाते हैं, तो उसको समझ लो एक मीडियम वाली कैटेगरी में है, तो यद्यपि गहराई में जाएंगे तो वो भी उद्दिष्ट ही है। एक्चुअल में अनुद्दिष्ट क्या है कि जो श्रावक खुद भोजन बना रहा है, जो खुद करता है, खुद के लिए उसने जो बनाया है, उसी में से वो विभाजन करके दे दे, उसी में से उनको यानी आहार दे, वो है बिल्कुल अनुद्दिष्ट वास्तव में तो। लेकिन अब स्थितियां क्या हो गई हैं कि वो खुद तो कोई जो भी चौका लगाते हैं, मतलब कोई 2-4-5% ज्यादा भी छोड़ो, 5% लोगों को छोड़ के वो कोई ऐसा नहीं होते हैं कि उनकी डेली रूटीन लाइफ में वो वैसा ही भोजन करते हो। वो जो चौके लगा रहे हैं ना, वो सब पता ही नहीं उनकी डेली में तो उनके क्या हाल चाल है, पर बस वो 1 आध महीना या 8 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए महाराज आए हुए हैं, तो हमको पुण्य कमाना है, तो वो चौका लगाते हैं, इसलिए शब्द भी वही है, हम चौका लगा रहे हैं,
हम तो खुद आप भोजन करते हो तो रोज बनाते हो ना, उसमें अलग से लगाने की क्या बात है। और उसमें कितना यानी कितनी अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, कितनी अलग व्यवस्था होती है। जो लोग कुछ करते भी हैं तो उनको सबको आइडिया है कि वो सब क्या, यानी वो सब एक्स्ट्रा होता है ना, वो भार हो जाता है अपने ऊपर। वो उसी तरह का काम हो गया जैसे हमने 5 मेहमानों को बुलाया, तो हम तो रोज तो अपने घिया की सब्जी और रोटी और दाल ये बनाते हैं। अब मेहमानों को बुलाया है तब तो घिया की सब्जी अच्छी लगेगी नहीं, तो फिर हम क्या क्या नहीं बनाते हैं। तो वो हम कितना उसमें आडंबर फैलाते हैं, तो वो कुछ अलग से वो हो जाता है ना, वो उद्दिष्ट है। तो वास्तव में तो यानी जहां तक 7वीं प्रतिमा तक जो खुद भोजन बना सकता है, ऐसे जो श्रावक हैं वो ही वास्तव में मुनिराज को आहार देने के लिए योग्य हैं, क्योंकि वो खुद ऐसा भोजन करते हैं और वो अपने भोजन उन्होंने अपने लिए बनाया है, पड़गाहन के लिए खड़े हो गए, भावना रहती है। श्रावक है तो उसको ये भावना रहेगी ही अपने भोजन से पहले कि वो पड़गाहन के लिए खड़ा हो। अभी तो संयम प्रकाश में ऐसा आया था कि वो मुनिराज के आहार का टाइम निकल मतलब बीत जाए उसके बाद ही श्रावक को कुछ ग्रहण करना चाहिए। यानी जो भी 9:30-10 बजे का टाइम है मुनिराज का, 10 साढ़े 10 तक, उसके बाद ही, कि पहले उसको ये भावना रहती है कि कोई आ जाए यदि अतिथि, तो हम उनको संविभाग करके उसके बाद में ही आहार ग्रहण करें। तो वास्तव में ये अनुद्दिष्ट भोजन क्या है कि अपने लिए स्पेशली नहीं बनाया गया हो, अपने उद्देश्य से नहीं बनाया गया हो। जो श्रावक ने खुद के लिए बनाया है तो वो श्रावक खुद वैसा भोजन करता हो। अब ये हमको, अगर हमको मुनिराजों को आहार कराने की भावना है तो हमको खुद को अपनी डेली रूटीन लाइफ में वैसा आहार करना चाहिए, तब हम वास्तव में वो आहार दान देने के योग्य हैं। कि कभी भी कोई भी हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारा किचन ऐसा होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी आ जाए हमारे घर में तो हम उनको जिमा सकें। और अभी रूटीन में तो हमारी स्थिति क्या है कि कोई सामान्य से भी नियम वाले आ जाएं तो हमको इधर उधर देखना पड़े, अभी इनको क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, ऐसी स्थिति है। और वो स्पेशली महाराज के लिए चौकी लगाते हैं, तो वो सब यानी एक तरह से उद्दिष्ट की ही कैटेगरी में है, लेकिन थोड़ा उसको फिर इस रूप में भी चलाते हैं कि पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं लगा रहे हैं, सामान्य रूप से हम तो महाराज के लिए लगा रहे हैं। अब कोई भी महाराज आ जाए तो इस आधार पे उसको वो ग्रहण करते हैं। लेकिन ये श्रावकों को भी समझना चाहिए कि वास्तव में ये उद्दिष्ट अनुद्दिष्ट का अर्थ क्या है। तो वो खुद अपने, ऐसा नहीं है मतलब इसके लिए हम ये नहीं कह रहे आप चौका लगाना बंद कर दें, हम खुद ही अपना जीवन ऐसा क्यों नहीं बनाएं कि हमको लगाना अलग से पड़े ही नहीं, हमारा लगा लगाया ही रहे, हम रोज ही इस तरह का हमारी स्थिति रहे कि हम मुनिराजों को आहार करा सकें। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन पूरा। ये उद्देश्य आहार के त्यागी घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं। घर कुटुंब से अलग रहते हैं, मतलब अब ये घर में नहीं रहते हैं। और स्वच्छंद विहारी, स्वच्छंद का अर्थ एक गलत सेंस में भी आता है स्वच्छंद होने का अर्थ, लेकिन यहाँ स्वच्छंद का अर्थ है वो स्वतंत्र होते हैं किसी के। अब घर के जो नियम कानून बाउंडेशंस हैं, कोई ये तो पीछे उस प्रतिमा में भी कह दिया था कि अब ये कोई सूतक लग रहा है कि कुछ किसी का मरण हो गया है, किसी का जन्म हो गया है, कोई बात है, वो सब चीजें इन पे लागू नहीं होती हैं। और भी जो घर के कुछ बंदिशें होती हैं वो इन पर अब लागू नहीं होती हैं। तो इस प्रतिमा के धारी जो हैं उनके दो भेद हैं, यानी दो तरह के। अब ये समझ लीजिए कि चाहते तो 12 प्रतिमा बना देते, क्योंकि इसके फिर दो भेद हैं, एक क्षुल्लक और एक एलक। तो वो क्षुल्लक और एलक में भी क्या है, बाहरी अंतर तो है ही। बाहरी अंतर क्यों है? क्योंकि अंदर अंतरंग विशुद्धता में अंतर होगा तभी तो बाहर में अंतर है, नहीं तो बाहर की क्रिया भी सेम होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इसी प्रतिमा के अंतर्गत दो भेद किए हैं, एक क्षुल्लक और दूसरा एलक। क्षुल्लक कौन होते हैं और एलक कौन होते हैं? क्षुल्लक वे होते हैं जो लंगोटी रखते हैं और एक खंड वस्त्र रखते हैं। खंड वस्त्र का मतलब है चद्दर, और वो चद्दर ऐसी होती है
इतनी शॉर्ट होती है, इतनी छोटी होती है कि वो उसको ओढ़े तो अगर यहाँ तक ढक रहे हैं तो पैर उघाड़े रहें, और अगर पैर से ढकना चालू किया है तो फिर सिर नहीं, मुंह नहीं ढकना चाहिए। इतना ही उसका साइज होना चाहिए, यानी पूरी मुंह ढक के ओढ़ के इतनी बड़ी चद्दर जैसे अपनी होती है वो साइज नहीं, छोटा, उसको खंड वस्त्र बोलते हैं। तो एक लंगोटी रखते हैं और एक खंड वस्त्र रखते हैं और साथ में पात्र रखते हैं, भोजन के लिए पात्र भी रखते हैं, वो शुल्लक होते हैं। अब ये शुल्लक में भी दो भेद होते हैं इनमें भी। एक तो होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो होते हैं, जिनको बोलते हैं सवर्ण, मतलब अच्छे वर्ण वाले, ऊंची जाति वाले। एक तो वो शुल्लक हैं, और दूसरे हैं जो शूद्र होते हैं। जो शूद्र हैं अपने यहाँ शूद्र पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, यानी नीच गोत्र वाले हैं जो भी नीच गोत्री मनुष्य भी पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन से वाले शूद्र? अब शूद्र दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा बहुत बड़े लोगों को नॉलेज होगी। शूद्र जो होते हैं उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अस्पृश्य शूद्र, मतलब जिनका हाथ का बिल्कुल भी खाना पीना योग्य है, जो स्वीपर वगैरह जो होते हैं वो अस्पृश्य शूद्र। और एक ऐसे होते हैं जो स्पृश्य शूद्र होते हैं, मतलब उनकी जाति तो नीची होती है लेकिन फिर भी अपन लोग काम वाम कराते हैं उनसे। ऐसे दो प्रकार के शूद्र होते हैं। तो ये शुल्लक दीक्षा कौन से शूद्रों को दी जा सकती है? जो अस्पृश्य शूद्र हैं, मतलब जो एकदम ही नीची जाति वाले हैं, उनको शुल्लक दीक्षा भी नहीं होती है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में किसी को कोई बाधा नहीं है। सम्यक दर्शन कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे स्पृश्य शूद्र हो चाहे अस्पृश्य शूद्र हो। लेकिन शुल्लक दीक्षा के योग्य अस्पृश्य शूद्र नहीं होते हैं। जो स्पृश्य शूद्र हैं उन्हीं को शुल्लक दीक्षा दी जाती है। मतलब शूद्रों को शुल्लक दीक्षा दी जा सकती है, लेकिन स्पृश्य शूद्र होने चाहिए। और मुनि दीक्षा, जो शूद्र हैं वो मुनि बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। नीच गोत्र का उदय पंचम गुण स्थान तक ही है। ऊपर के गुण स्थान में यदि हैं तो नीच गोत्र वाले ऊपर के गुण स्थान में नहीं जा सकते। कोई जीव छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है मतलब वो उच्च गोत्र वाला ही है। तो नीच गोत्री जो मनुष्य हैं वो पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं प्राप्त कर सकते। और तिर्यंचों में भी नीच गोत्र तिर्यंचों में होती है, तिर्यंच भी पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं प्राप्त कर सकते। नारकी तो चौथे गुण स्थान तक ही रहेंगे। पंचम गुण स्थान देवों और नारकियों में तो है ही नहीं। मनुष्य और तिर्यंचों में पंचम गुण स्थान है, तो तिर्यंच तो टोटली ही नीच गोत्री है, लेकिन पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्यों में उच्च गोत्र भी होता है, नीच गोत्र भी होता है। तो जो नीच गोत्री मनुष्य हैं वो पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। अब इनमें अंतर कैसे पता लगे कि ये उच्च गोत्र वाले शुल्लक हैं कि नीच गोत्र वाले शुल्लक हैं? तो उसके लिए वो जो पात्र रखते हैं उस पात्र में फर्क होता है। जो उच्च गोत्र वाले शुल्लक हैं वो तो पीतल का पात्र रखते हैं, और जो नीच गोत्र वाले शुल्लक हैं वो लोहे का पात्र रखते हैं। तो ये पात्र के भेद से श्रावक समझ जाता है कि ये कौन से टाइप के शुल्लक हैं। ये क्यों किया गया है? ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि श्रावक को भी मन में कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि वो जो होते हैं ना शुद्र शुल्लक, नीच गोत्र वाले शुल्लक, उनको चौके के बाहर ही जिमाया जाता है। तो अब श्रावक को कैसे पता लगे भी कौन ये नीच गोत्री हैं कि उच्च गोत्री हैं? तो उसके लिए जब उनको वो शुल्लक दीक्षा दी जाती है तभी उनको इस तरह के पात्र दिए जाते हैं। तो उनको शुल्लक जी को भी खुद को ही बुरा नहीं लगे कोई पूछता रहे बार बार में, तो वो उनको भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा, और श्रावक को भी पूछना अच्छा नहीं लगेगा कि आप कैसे पूछे इनसे बार बार में। तो पहचान के लिए इस तरह का विभाजन उसमें किया गया है कि पीतल का पात्र हो तो वो उच्च गोत्री हैं, और अगर उनके हाथ में लोहे का पात्र है तो वो नीच गोत्री है। इसका मतलब तो ये हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भंगी चमार वगैरह इन सबको भी कोई भी मतलब दीक्षा दे सकते हैं? नहीं, भंगी चमार के लिए मना कर दिया ना, शुल्लक दीक्षा नहीं होगी। जो
जो अस्पृश्य शूद्र है ना, उनको शुल्लक दीक्षा नहीं है, वो और अस्पृश्य शूद्र है। अच्छा, और स्पृश्य में जैसे कौन आएंगे फिर? अब वो मुझे जातियों के नाम तो नहीं मालूम, इसीलिए मैं बोल रही थी कुछ बड़े लोगों को पता हो वो कौन सी जाति वाले होते हैं, मतलब और नहीं तो फिर मैं पता करके बताऊंगी। वो कुछ ऐसे होते हैं ना अपन जिनको जैसे घर में बर्तन मंजाने हैं तो पूछते हैं कौन सी जाति वाले हैं, तो फिर वो अच्छी जाति होती है तो उनसे काम करा लेते हैं। आप लोगों को होनी चाहिए शायद नाम इस तरह की नॉलेज, नहीं तो फिर मैं पूछ के बताऊंगी कि वो कौन सी वाले होते हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी। बोलिए भारती आंटी। ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र है, ये जन्म से होता है कि कैसे? ये जन्म से, जीवन भर गोत्र तो वही रहता है, बदलता हाँ, नहीं। नहीं तो अब जैसे वो जो सेठ जी थे जिनका बच्चा खो गया था, जो नौकर बन गया था फिर, या फिर जैसे कोई वो ब्राह्मण का एग्जांपल देते हैं ना, एक शूद्र के घर पड़ा है वो, तो फिर वो क्या, अगर मान लीजिए वो बना 5वें गुणस्थान में आके, तो फिर वो कैसे अपन नहीं देखो डिसाइड? आएगा ही। अगर वो एक्चुअल में क्या है, ये तो कहने की बात है कि उनको जो जो अस्पृश्य शूद्र हैं उनको शुल्लक दीक्षा नहीं दी जाती है, ये कहने की बात है, उसके भाव ही नहीं होते। जैसे स्त्रियों के लिए कहते हैं स्त्रियों को मुनि दीक्षा नहीं दी जाएगी, तो अब ये नहीं दी जाएगी, ऐसा लगता है कि हम हमारे पे कोई बंधन लगा दिया है, हमको नहीं दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में है क्या, वास्तव में स्त्रियों के वैसे परिणाम ही नहीं होते हैं। ऐसे ही जो इतने नीच गोत्र वाले हैं उनको मतलब पंचम गुण स्थान के योग्य विशुद्धि उनको होती ही नहीं, ये है। तो अब जो सेठ का बेटा था, वो जो आप उदाहरण ले रहे हो, सेठ का बेटा था और वो बर्तन भी मांज रहा है अभी, तो भी उसके अंदर वो विशुद्धता उस तरह की, यानी एक अलग वो रहती है। एक जैसे ये तो सेठ का बेटा है, वो जो उदाहरण आता है, एक शेर का बच्चा बचपन से ही भेड़ों के ग्रुप में मिल गया और वो अपने आप को भेड़ जैसा ही समझने लगा, वैसे ही उनके जैसे ही रहता था। तो क्या हुआ, वो भेड़ बन गया क्या? ये नहीं बनता है, वो अंदर से वो जो गोत्र मतलब जो जातिगत असर है ना, एक दिन किसी शेर की सुनी उसने दहाड़ जोर की, तो उसका अंदर का शेर बना जागा कि अरे ये तो सब डर के भाग गए, ये खड़ा रहा। तो ऐसे ही वो जो जन्म से जो गोत्र का जो होता है ना असर, भले ही कुछ कामहीन करने लग जाए तो वो अनुभाग, अभी समझ लो उच्च गोत्री मनुष्य है, हीन काम करता हुआ दिख रहा है, तो अभी उसके उच्च गोत्र के अनुभाग, समझ लो मंद अनुभाग उदय में आ रहे हैं, लेकिन वो गोत्र बदलता नहीं है, वो अंदर से क्या बोलते हैं खून का असर, वो जो होता है ना, वो बना रहता है बराबर। और नीच गोत्री है तो कितना ही वो उसमें लाओ, वो चीज उसमें नहीं होगी, वो खून का असर उसमें भी बना रहेगा, नीच गोत्री में। तो इसमें ये अभी अपन शुल्लक की ही बात कर रहे हैं, अभी शायद आज नहीं होगी पूरी, कल भी करनी पड़ेगी, और भी इस संबंध में बातें हैं। शुल्लक दो प्रकार के हुए, एक जो सवर्ण मतलब अच्छे वर्ण वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य, और दूसरे हैं वो शूद्र, उसके लिए भी शब्द दिया है, सवर्ण और अवर्ण ऐसा कुछ शब्द है। हाँ, एक वर्ण शूद्र है और अवर्ण, मतलब जो उच्च गोत्र वाले हैं उनको वर्ण शुल्लक कहते हैं, और जो नीच गोत्र वाले हैं उनको अवर्ण शुल्लक या शूद्र शुल्लक, वो शूद्र ज्यादा सरल है अपने लिए, शूद्र और उच्च गोत्र वाले शुल्लक। और इनके पात्र में अंतर होता है, उस पात्र से पहचानने में आता है कि कौन से गोत्र के शुल्लक जी हैं। बोलिए सुमन जी। जैन कुल में जन्म लेने वाले सभी उच्च गोत्र के होते हैं क्या, या ये जो शूद्र की हम बात कर रहे हैं वो नीची गोत्र के होते हैं और जैन धर्म को पढ़ते हैं, समझते हैं? हाँ, वो बाद में जैन होते हैं, मतलब वो अभी नीच गोत्र में जन्म लिया है ना उन्होंने, तो दूसरी दूसरी जाति वाले होते हैं, कुछ अपने इस तरह से अपने देखने में आता है, कुछ दूसरी जाति वाले हैं, यानी कहीं इस तरह के भी हैं। मैं यूनिवर्सिटी में थी तो सर बताते थे, कहीं बाहर थी उनकी जॉब, तो मुसलमान, मैंने मुसलमान थी, उसने जैनिज्म में पीएचडी की और वो पूरा का पूरा उनका जो गांव था वो सब मतलब वो जैन बना दिया उसने, वो जिस लड़की ने की थी वो बहुत इंस्पायर हुए। तो अब वो गोत्र तो नीच है, हाँ। तो वो बाद में जैन होते हैं, तभी वो ये काम हो पाता है। बाकी जो जैन कुल में जिनका जन्म हुआ है वो तो उच्च गोत्री ही है।
जैसे हम अन्य अन्य जातियों में देखते हैं कि वो जैन धर्म को मानते हैं, तो वही बात होगी कि यानी कोई भी जैन हो सकता है, कोई भी जाति वाला हो, कोई भी उसका हो, उसमें बाउंडेशन नहीं है। सच्चा जैन, भाव जैन हो सकता है, केवल नाम के जैन नहीं। अभी तो हम तो नाम के जैन हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करके भाव जैन भी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, सम्यक दर्शन से आगे बढ़ के अगर उच्च अन्य मतों में भी अगर उच्च गोत्री हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो वो उच्च गोत्री होने पर तो वो दीक्षा वगैरह तक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर नीच गोत्री है तो भी शुल्लक तक, पंचम गुण स्थान तक तो प्राप्त कर ही सकते हैं। इतना तो मतलब इतनी विशुद्धता तो उनके परिणामों में आ ही सकती है। अब ये जो शुल्लक हैं, इनके भोजन की विधि क्या होती है, आहार की किस तरह से विधि होती है, तो ये श्रावक के घर जाते हैं और अपना बर्तन लेकर जाते हैं और बैठकर आहार करते हैं। बैठकर आहार करते हैं, खड़े खड़े आहार नहीं करते हैं। और ये श्रावक के घर जाकर और धर्म लाभ हो, ऐसा ये वहां वचन कहते हैं। श्रावक के घर जाते हैं और धर्म लाभ हो, ऐसा कहते हैं। और फिर श्रावक उनको पड़गाहन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको आमंत्रित करते हैं। बोलिए नीतू भाभी। भाभी ये जो चांदी का भी रखते हैं तो वो अलग कैटेगरी होती है? चांदी का भी रखते हैं, यहाँ तो वैसे पीतल का ही कहा है। वो चांदी का रखने में वही बात है, वैसे तो अभी श्रावक लोग देते होंगे। फिर उसमें वही बात है ना, से अभी अपन ने पिछली प्रतिमा में देखा कि वस्त्र भी रखते हैं, तो अल्प मूल्य के सादे वस्त्र, तो वो चांदी का पात्र रख रहे हैं। तो फिर अब वो इतना चांदी का तो कीमती हुआ ना, बहुमूल्य हो गया, फिर उसको संभालने की चिंता, और कोई चुरा के नहीं ले जाए। उत्कृष्ट धातु है, इस वजह से भी हो सकता है। उत्कृष्ट धातु है वो, ठीक है, मतलब वो रखेंगे तो जो उच्च गोत्र वाले हैं वही रखेंगे। इस मतलब उसमें चांदी का रखा है तो उससे अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि उच्च गोत्र वाले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो शास्त्र सम्मत नहीं होना चाहिए। अभी मैंने कुछ पढ़ा है, अभी मैं मतलब बहुत सारा तो नहीं पढ़ा, क्योंकि ये आचरण वाले शास्त्र बहुत डिटेल में बड़े बड़े भी हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतलब पीतल का आता है, तांबे का आता है, क्योंकि जो चांदी वगैरह का है फिर उसमें मेन समस्या वही है, वो बहुमूल्य होने से, कि अब वो कौन आप इतना कीमती रख रहे हो, तो सबसे बड़ी तो टेंशन ही रहेगी, कोई चुरा कर नहीं ले जाए, चुरा के नहीं ले जाए, ये वो होता ही है ना। और ऐसे अपने फ्री चला भी जाए मान लो, तो इतनी कोई बड़ी वो नहीं रहती है। इसी तरह से पिछी का मंडल के संदर्भ में भी आता है। अभी श्रावक तो बहुत अच्छे धनवान है, सब हैं, वो सोने से जड़ जड़ के, रत्नों से जड़ के पीछी का मंडल बना सकते हैं, लेकिन मुनिराज को इस तरह के पीछी का मंडल नहीं रखने चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है, वो परिग्रह हो जाएगा। उसका उद्देश्य तो है शुचि ज्ञान संयम उपकरण, वो शुद्धता का उपकरण है और संयम का उपकरण है, तो बस वो काम उससे होना चाहिए। अब उसको इतना वैल्यूएबल बना देंगे तो महाराज को भी थोड़ी समझ लो उसमें आ जाए, कदाचित परिणाम स्खलित हो जाए, तो उनको टेंशन, और चोर पीछे लगे रहे, श्रावकों को टेंशन, होड़ हो जाती है। फिर इनकी ये वाली है तो अपनी ये वाली होनी चाहिए, और इन्होंने इन महाराज को ये दिए तो अपन इन महाराज को ये देंगे। मतलब श्रावकों में भी होड़, महाराजों में भी होड़। महाराज धर्म साधना के लिए महाराज बने, उनको काहे को फिर से हम देखो, परिणाम तो विचलित हो ही सकते हैं ना, तो क्यों हम ऐसे काम करें कि उनके परिणाम विचलित हो जाए। इसलिए वो अल्प मूल्य के सादे वस्तुएं, वो बहुत अच्छा शब्द है, उसमें ऐसे ही वस्तुएं रखनी चाहिए। आरिका माता जी भी इसी में आएंगी या शुल्लिका ही आएंगी खाली? आरिका माता जी एलक के साथ वाले में। आरिका मतलब अभी एलक की चर्चा 11 प्रतिमा में, 11वीं में ही प्रतिमा तो 11वीं है, लेकिन शुल्लिका अलग होती है, आरिका अलग होती है। तो वो एक स्टेप, मतलब शुल्लिका निचली कैटेगरी है, आरिका उससे ऊंची कैटेगरी। भाभी जैसे ये शुल्लक और शुल्लिकाएं हैं, ये तो जैसे कार वगैरह में जाते हैं ना,
देखो वाहन का त्याग का अपन ने अनुमति त्याग में भी देख लिया था कि वो वाहन में नहीं बैठना चाहिए, पिछली अपने 10वीं प्रतिमा में भी देखा था। और इसके संदर्भ में देखेंगे कि वैसे तो इसमें लिखा नहीं है, मैंने अभी तक जितना पढ़ा कि वो वाहन में बैठते हैं, और उसमें देख लेंगे कि वाहन में बैठने का उसमें है। वैसे तो पीछे पीछे वाली प्रतिमाओं में ही निषेध आया है, केवल नाव वाली बात आई थी कि नदी पार करनी है तो नाव में बैठ सकते हैं, तो ये तो और ऊपर की प्रतिमा हो गई। तो जो पीछे की प्रतिमा में त्याग हो गया है वो आगे की ऊपर की प्रतिमा में तो वो रहेगा ही त्याग, इसलिए नहीं बैठना चाहिए जहां तक। बोलिए भारती आंटी। ये कुंद कुंद आचार्य के लिए बोलते ना, उनकी सोने की पीछी थी। नहीं मैंने तो नहीं सुना ये। उनका एक नाम भी है ना इस टाइप का, सोने की पीछी का नहीं भी। नहीं, वो गृद्ध गृद्ध पिच्छाचार्य, वो तो गिद्ध गिद्ध होता है ना, गिद्ध पक्षी, हाँ उसके पंख को उन्होंने पीछे की जैसे यूज में लिया था, उनकी पीछे घूम गई थी। नहीं, सोने की पीछी मैंने कुंकुन देवाचार्य की नहीं होती, पर किसी के कोई ध्यान नहीं आ रहा, कहीं मैंने सुना था कि एक उनकी थी एक सोने की पीछी। नहीं मैंने तो किसी का भी नहीं सुना, फिर भी आप देख लीजिएगा, वो देख हाँ, नहीं मैंने कोई प्रवचन में किसी में सुना था, ध्यान नहीं है, ठीक है मेरे को। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी, जैसे जो आजकल के जो हमारे आज वर्तमान के जो मुनि महाराज लोग हैं, वो लोग ये जो चरणानी योग है वो कौन से ग्रंथ से फॉलो करते हैं? जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वही सेम? अब यानी मैं नहीं, उस मैं इसलिए संदर्भ पूछना में चाह रही ऐसा, हूँ कि उनका आचरण फिर इसी तरह का होता है क्या, वो पूछ रहे हैं। देखो बहुत सारे ग्रंथ हैं मुनियों के आचरण के संदर्भ में, अष्टपाहुड़ कुंदकुंदाचार्य का, फिर मूलाचार है। मेन तो ये मतलब मूलाचार मेन रहता है। अब वो किसके आधार पे क्या फॉलो करते हैं वो तो वही जाने, जैसे भी जो है। नहीं, क्योंकि वो लोग जैसे अपने मुमुक्षु से लोगों से वो लोग थोड़ा सा वो विरोध में रहते हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्या वो लोग थोड़ा अलग कुछ फॉलो करते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेन जो प्रॉब्लम, मेन तो बात कुछ सिद्धांतों में रहती है। सिद्धांतों में कुछ वाद विवाद रहता है, बाकी वो आचरण तो सब अपने, आचरण में तो सब अपने अपने हिसाब से। अब वो कौन क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, गहराई से पढ़े तो आचरण भी समझ में आए। अभी यहाँ इन प्रतिमाओं में अभी अपने कितने ही प्रश्न जैसे अपने आप समाधान हुए, जैसे भी आपने वाहन का प्रश्न पूछा, तो पिछली प्रतिमा में ही त्याग हो गया है, तो फिर आगे वाली में तो नहीं आना चाहिए ना वो, तो वो अपने आप ही समझ में आती है बातें। तो पढ़ें गहराई से, स्वाध्याय करें तो समझ में आ जाती है बातें। चलिए अभी इतना समय हो गया है, यही पूरा करते हैं।